माध्यमिक आचार्य के सभी छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। वो सभी छात्र जिनका रिस्पॉन्स शीट जारी हो गया था वो प्रिंट ज़रूर करनी है। अगर आप प्रिंट नहीं करते हैं और जब स्कोर कार्ड जारी होगा और उसमें आपका जो है मार्क्स कम होगा तो आप दावा भी नहीं कर सकते हैं। और ये हमेशा देखा गया है कि जब जेएसएससी स्कोर कार्ड जारी करता है तो बहुत गलत सलत जारी कर देता है। आप अगर मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन में या 200 क्वेश्चन में अगर आप 150 क्वेश्चन भी करेक्ट करते हैं, एग्जाम्पल के लिए 100 क्वेश्चन है और उसमें अगर मान लीजिए कि 80 क्वेश्चन करेक्ट कर देते हैं तो फिर भी आपको जेएसएससी स्कोर कार्ड में आपको 0 नंबर दे सकती है। तो यही चीज़ है कि आपके पास वो रहेगा तो बाद में जेएसएससी से भी आप डायरेक्ट जो है कर सकते हैं। ऐसा हम लोग कई एग्ज़ाम में देख चुके हैं। जैसे पीजीटी 2023 में एक हमारे पिटिशनर्स थे, उनके 126 क्वेश्चन सही था, 150 क्वेश्चन में उनको 0 मार्क्स मिल गया था। तो आप ज़रूर प्रिंट करके रख लेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी ये बोलते हैं कि उनका प्रिंट नहीं हो रहा है, तो आप कोई भी कैफ़े में जाके वो सारे को सिलेक्ट करके आप प्रिंट करवा लीजिए। लेकिन बहुत सारा पेज है, इतना सारा पेज को प्रिंट कैसे कराएं? एक ही पेज में 4-5 करके भी प्रिंट कर सकते हैं। 4-5 पेज को एक ही पेज में प्रिंट करवा सकते हैं। इस तरह से ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में जो एक इशू आ रहा है कि जो है बहुत सारे छात्रों का रिस्पॉन्स की सीट जो है दिया ही नहीं गया है। उसमें मामला बोला जा रहा है कि वैसे कंप्यूटर सिस्टम जो 2 बार खुले हैं या 2 बार से ज़्यादा खुले हैं, उनको ये कोई रोल नंबर जो 1 या 2 बार से ज़्यादा खुले हैं तो उनको नहीं दिया जा रहा है। इसको हड़बड़ाने या परेशान होने की बात नहीं है, आपका निकलेगा। साथ में अगर नहीं निकलता है क्योंकि दिया गया है, आवेदन दिए हैं, और साथ में ये भी बोलना चाहते हैं कि आप 6 अप्रैल को भी आ सकते हैं, आप आवेदन दे सकते हैं कि आपका रिस्पॉन्स शीट क्यों नहीं हुआ। ये ज़रूरी आपको इसलिए बोल रहे हैं कि 6 अप्रैल को आ करके आप आवेदन जमा कीजिए कि आपका रिस्पॉन्स शीट नहीं डाउनलोड हुआ। इसकी वजह से आप जो है कंप्लेन नहीं कर पाए, ये कर सकते हैं। अगर वो जारी नहीं करता है तो 2 वर्क हम लोग करेंगे। एक, जेएसएससी के पास ज़बरदस्त तरीके का धरना दिया जाएगा और जेएसएससी को सिखाया जाएगा कि आप अगर कुछ गलत हुआ था तो आप एक्शन लेते, आप उस एग्ज़ाम सेंटर पे एक्शन लीजिए जिस एग्ज़ाम सेंटर ने कंप्यूटर सेंटर को 2 बार खोला। अगर अभ्यर्थी तो दो बार नहीं खोलने जाएगा। अगर आपका आरोप है कि कोई अभ्यर्थी जो है 2 कंप्यूटर सेंटर पे उसका रोल नंबर खुला या 2 से ज़्यादा से कंप्यूटर से रोल नंबर खुला, तो अभ्यर्थी तो नहीं खोलने गया होगा, एग्ज़ाम सेंटर वाला ने गड़बड़ किया होगा। एग्ज़ाम सेंटर ने 2 जगह खोला। एग्ज़ाम सेंटर पे आपने क्या कार्रवाई किया? एग्ज़ाम सेंटर पर कहाँ एफआईआर दर्ज किया? एग्ज़ाम सेंटर पर जांच कहाँ बैठा है? एग्ज़ाम सेंटर को आपने ब्लैक लिस्ट कहाँ किया? वो जो एग्ज़ाम सेंटर का मालिक जो है, जो चलाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कहाँ हुआ? क्योंकि आपको तो ये आदत ये है कि जो एग्ज़ाम सेंटर आपसे सेटिंग कर लेगा, जो पैसे दे देगा, आपको उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। जैसे पीजीटी 2023 में श्रेया डिजिटल बोकारो जो आजकल रमा डिजिटल बना हुआ है, वो हर एग्ज़ाम में चोरी करवाता है, नाम चेंज कर देता है। ऐसे 5 सेंटर पीजीटी 2023 में चोरी करा, आपसे सेटिंग की होती है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन आप माध्यमिक आचार्य में छात्रों का आप नहीं दे रहे हैं, आप एग्ज़ाम सेंटर पर क्या कार्रवाई किए आपको नहीं पता है। तो आप एग्ज़ाम सेंटर पर कार्रवाई करिए। अगर एग्ज़ाम सेंटर पर कार्रवाई करेंगे तो मानेंगे कि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वरना बेईमान तो आप पूरा दुनिया में फेमस ही है। जेएसएससी के लोग, जेएसएससी पूरा दुनिया में बेईमान में नंबर 1 तो आता ही है। आप कार्रवाई किए नहीं किए तो आप कार्रवाई जल्द कीजिए ना, और एक समय सीमा दे करके जो है उनको कर रहे हैं, और उसके बाद धरना भी दिया जाएगा, ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन किया जाएगा, और साथ में कोर्ट में भी लड़ेंगे। कोर्ट में भी जो है छात्रों का जो रिस्पॉन्स शीट जारी किया जाए, उसका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, और आगे नियुक्ति प्रक्रिया में शुरू होगा। नहीं तो जो 60 गाँठ इनका है तो वो चीज़ का भी काम होगा। तो सही यही हुआ कि हम लोग सभी अभ्यर्थियों को ये बोलना चाहते हैं कि वैसे अभ्यर्थी जिनका रिस्पॉन्स शीट जो है वो नहीं निकला, रिस्पॉन्स शीट निकला ही नहीं, उनको बोलना चाहते हैं कि आप आवेदन दे करके रिसीविंग ले लीजिए। वो रिसीविंग
कहाँ काम आएगा? सिर्फ़ और सिर्फ काम आएगा आपका जब कोर्ट में मामला चलेगा, तो ये मामला होगा कि भई कोर्ट में तुरंत 2 मिनट में इसका फ़ैसला हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि इसलिए होगा, आपको बता रहे हैं, अगर अभ्यर्थी का 2 बार खुला, जिस एग्ज़ाम सेंटर पे खुला, आप उस एग्ज़ाम सेंटर पे एक्शन लिए, उसके लोग अभ्यर्थी जेल गए, नहीं गए ना, सेटिंग कर रहे थे। हमको भी पता है कि इसमें कुछ लोग सेटिंग कर रहे थे, तो क्या सेटिंग पे आप एक्शन लिए? तो नहीं लिए, आप लिए ही नहीं। बताया जाता है कि ये कंप्यूटर का आईडी होता है, कंप्यूटर का, हर कंप्यूटर का एक आईडी सेट किया हुआ था। वो कंप्यूटर आईडी 2 बार खुला, 2 बार से ज़्यादा खुला, कोई चोरी कर रहा था, हो सकता है कोई चोरी कर रहा होगा, ऐसा सेटिंग होता है। हम लोग को ये पता है कि कैसे कंप्यूटर 2 जगह खुलता है और कैसे सेटिंग होता है। उस कंप्यूटर सेटिंग कर रहे थे, लेकिन ऐसा भी मामला है कि उसके चक्कर में आप उस अभ्यर्थी का जो मेहनत किए हैं, उनको आप नहीं मार सकते। आप उसे पकड़िए, उस एग्ज़ाम सेंटर पे तो सीसीटीवी आप मंगा ही लिए होंगे। सीसीटीवी मंगा करके आप जो है, आप उसको देखिए, ज़रूर होगा न। साथ में जो है सभी अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं कि बिल्कुल ही चिंता करने की आवश्यकता नहीं है न। और जो है, तो जो है हम लोग धरना भी देंगे, लेकिन आपको ये बोलना चाहते हैं कि 6 अप्रैल को आप आकर के आवेदन जमा कर सकते हैं, या उससे पहले भी आकर के आप आवेदन जमा करके रिसीविंग ले लीजिए कि भाई मेरा नहीं निकला है, अब इसको देख लीजिएगा। जबकि 28 मार्च तक का समय दिया गया था, 28 मार्च तक कंप्लेन करने के लिए दिया गया था कि कोई भी क्वेश्चन गलत हो, कोई सही हो, आप उसे दे सकते हैं। बाकी आप दे लीजिए, और जल्द जो है आप लोग का रिस्पॉन्स शीट जारी होगा, और उसके लिए जो है हम लोग एक कोर्ट में रीट करके तुरंत ले आ सकते हैं मामला को। उसकी चिंता नहीं करना है आप लोग को, बस इतना ही है। सभी अभ्यर्थी बिल्कुल ही नहीं चिंता नहीं करें। हाँ, ये बात है कि हमको एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग, हमको ये पता चला था कि लालपुर में एक फ्लैट है जिनके ऊपर हम दूसरे मामले को लेकर केस भी करने वाले हैं, जिसमें बैठ कर के माध्यमिक आचार्य के लोगों का सेटिंग किया जा रहा था। तो ऐसे मामले हैं, और बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर में सेटिंग करना है, उसके मामले चल रहे थे। सभी लोगों को बोलना चाहते हैं कि आप लोग जो है इसको बने रहिए। हम लोग धरना भी देंगे, प्लस एक केस फाइल करके आपको ले आएंगे, क्योंकि याद रखिएगा कि आप लड़ेंगे नहीं तो आपको न्याय मिलेगा नहीं। तो सभी अभ्यर्थी जिनका जारी नहीं हुआ है बड़े परेशान हैं, क्योंकि जैसे के पास हम थे तो वहाँ पे देखिए सभी छात्र परेशान हैं, जबकि इस मामले कर दिए कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो सही है उनका रिजल्ट किसी भी कीमत पर आएगा, उनका मार्क्स भी आएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिनका रिस्पॉन्स शीट जारी हो चुका है वो प्रिंट कर रख लेंगे और उनका होगा। बाकी अपडेट आपको माध्यमिक आचार्य का हम देंगे। इसमें मैटर में ऐसे 2 बात बोलना था कि हम लोग एक धरने का आंदोलन करने का जैसे के पास एक डेट डिसाइड करेंगे, जिस दिन आप लोग ज़रूर आकर के आप लोग कीजिएगा, और ऑन द स्पॉट उसे जारी करवाएंगे कि अगर कोई एग्ज़ाम सेंटर में 2 बार खुला था तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था ना, कि छात्रों के ऊपर, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगा? कोई कार्रवाई नहीं होगा। छात्र के ऊपर कैसे कार्रवाई होगा भाई? एग्ज़ाम एजेंसी जो एग्ज़ाम सेंटर था वो गड़बड़ी किया हुआ, तब तो यहाँ पे दो चीज़ हुआ, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किए? दूसरा, आप रिस्पॉन्स की जारी कीजिए। अगर नहीं होता है तो हम लोग धरना के साथ साथ कोर्ट में भी करके कोर्ट से हम लोग डिसीजन ले लेंगे। 1-2 हियरिंग 4 हियरिंग जो है आ जाता है, रिस्पॉन्स शीट आपको जारी हो जाएगा, इसके बाद आपको स्कोर कार्ड जारी होगा, नियुक्ति होगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। बाकी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा। धन्यवाद।